नौकरी का इंटरव्यू देने जा रहे हैं, कोई अच्छी डील करने जा रहे हैं, कहीं चाह रहे हैं कि सक्सेसफुल हो, क्या लिखे यहाँ पर? तुम्हें बहुत इंटरेस्ट आ रहा है इला कि तुम खर्चीले भी होते हैं उतने ही, ब्रांड्स के बिना वो बात नहीं करते। ध्यान से सुन रही है। मैं हूँ ऐसी हूँ। मुझे ऐसे लगता है आपसे पूछना चाहिए कि कौन से नंबर्स को आपस में शादी नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल। अगर हम नेम को करेक्ट करके या और चीज़ों के सपोर्ट से जो हमारी लाइफ में होती हैं, तो उससे अगर हम 5 को लेके आते हैं तो आपको बहुत ज़बरदस्त सपोर्ट उसका मिलेगा। नमस्कार इंडिया, आप देख रहे हैं स्पीकिंग ट्री। मैं हूँ आपके साथ इला गोस्वामी और मैं हूँ आपके साथ तमन्ना। हेलो एवरीवन। आप सोच रहे होंगे कि आज ये तमन्ना और इला साथ में कैसे पॉडकास्ट में, तो आप बस क्या बोलते हैं उसको कि पेटी बांध लीजिए सीट से, क्योंकि हमारे पास जो गेस्ट है उनके साथ हम बहुत ही इंटरेस्टिंग एपिसोड शूट करने जा रहे हैं और आप हिल नहीं पाएंगे अपनी सीट से। तो जो आपको पानी, चाय जो भी चाहिए आप साथ में लेके बैठ जाइए। बिल्कुल। तो हमारे साथ जुड़ रही हैं काजल बजाज जी। बहुत बहुत स्वागत है मैम। जय गुरु जी, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। हीलर है, न्यूमरोलॉजिस्ट है, नंबर्स पे एकदम बहुत अच्छी वाली पकड़ रखती हैं और क्रिस्टल की भी एक्सपर्ट है। बट इस पॉडकास्ट में आज मैं और तमन्ना पूछने वाले हैं नंबर्स पे कुछ ऐसे सवाल जो बहुत ही इंटरेस्टिंग होंगे और आप सोचेंगे अरे यार ये नंबर तो मेरे पास है पर ये कमाल नहीं दिखा पा रहा है, क्या दिक्कत हो गई। तो इस सारी चीज़ों पे बात होगी। काजल जी, सबसे पहले क्या कोई ऐसा कॉम्बिनेशन है जो डायरेक्टली बताता हो कि यार अगर तेरे पास है ना ये कॉम्बिनेशन तो भाई बहुत लकी है? हाँ, बिल्कुल है ऐसा कॉम्बिनेशन जो कि बताता है कि अगर आपके पास ये कॉम्बिनेशन है तो आप बहुत बॉर्न लकी हो। जैसे कि 65 में जो लोग भी बॉर्न हुए उनके पास 6 भी आ गया और 5 भी आ गया। नंबर 5 अगर एयरपोर्ट है तो नंबर 6 एरोप्लेन है। तो इसलिए 5 और 6 बहुत मेजर रोल प्ले करते हैं हमारी लाइफ के अंदर। और फॉर्चुनेट सबसे बड़ी बात यह है कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, किसी का मतलब बहुत कम ही लोगों का होता है, लेकिन होता है कि 5 कंडक्टर रहेगा और 6 ड्राइवर रहेगा या 6 ड्राइवर रहेगा 5 कंडक्टर रहेगा। तो आप उनकी लाइफ देखिए कि बहुत अगर कंपैरेटिवली देखें तो बहुत लोगों से उनकी लाइफ बहुत डिफरेंट और अच्छी होती है। तो नंबर्स की जब हम बात करते हैं तो हम 6 को वीनस से कनेक्ट कर लेते हैं। तो आप क्या वही कहना चाह रहे हैं कि 6 अगर है तो वीनस है आपके साथ, तो वीनस का अगर ब्लेसिंग मिल रही है तो आपको कुछ भी बल्ले बल्ले है, वीनस की ब्लेसिंग मिल रही है। 5 हम मरकरी को लेते हैं। बिल्कुल, अगर आपकी बुद्धि अच्छी है, आपका ब्रेन अच्छा है तो ऑब्वियस सी बात है आप डिसीजंस अच्छे ले पाओगे। राइट, सो दैट मेक्स अ डिफरेंस। तो 65 ईयर में जो भी बॉर्न हुए हैं कि उनको आप कह रहे हैं कंपैरेटिवली दे आर लकीएस्ट। एग्जैक्टली, बिल्कुल लकी रहे हैं और काफ़ी कुछ उनकी लाइफ में बेहतरीन रहा होगा जो कि नंबर 5 और नंबर 6 की मिसिंग एट्रीब्यूट्स रहते हैं उसमें नहीं है। वैसे तो न्यूमेरोस्कोप के अंदर सारे ही नंबर्स इम्पॉर्टेंट है, हर नंबर का एक मेजर रोल है, हर नंबर की एक इम्पॉर्टेंस है, बट ये दोनों नंबर होने से हमारी लाइफ में और ज़्यादा चीज़ें सपोर्टिव मिल जाती हैं। हम एक बहुत इंटरेस्टिंग सवाल, तमन्ना का नंबर 8 है। हम हमेशा डिस्कस करते हैं कि 8 मतलब खतरा। मैं आपसे भी पूछना चाहूँगी, एक्चुअली 8 मतलब खतरा है? नहीं, बिल्कुल 8 का नंबर बिल्कुल खतरा नहीं होता, क्योंकि अगर आप 8 को देखें, 8 क्या है, ना स्टार्टिंग है ना एंड है। तो 8 इज अ नंबर ऑफ इन्फिनिटी, 8 इज अ नंबर ऑफ जस्टिस। अगर देखा जाए तो शनि महाराज का नंबर है और शनि महाराज से बढ़कर कभी कुछ कोई दे सकता है नहीं, बट वो क्या कहते हैं, मेहनत करो और ले लो। तो जब हम 8 की बात करते हैं तो लोग इतना डर जाते हैं उस। एक्चुअली मैं तो जो भी न्यूमरोलॉजिस्ट आता है ना पहले ही पूछती हूँ कि क्या सच में मुझे डरना चाहिए? नहीं, किसी भी नंबर से हमें डरना नहीं चाहिए। और 8 नंबर अपने आप में बहुत ही खूबसूरत नंबर है मेरे मुताबिक, जहाँ तक मैंने देखा है, जहाँ तक मैंने जाना है। क्योंकि आप देखो, अगर आप अपने आप को मतलब हार्ड वर्क कर सकते हो, हार्ड वर्क इन द सेंस कि आप पूरा कंसंट्रेशन से, पूरा एक फोकस होके अपने करियर में आगे बढ़ना चाहते हो, अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हो, तो यही तो शनि महाराज बोलते हैं कि आप वर्क करो
फोकस रहो अपनी लाइफ के अंदर, काम करो, आगे बढ़ो, मैं देने के लिए तैयार हूँ तुम्हें। बट अगर आप लाउजी रहोगे, आलसी रहोगे, लेजीनेस रहेगी, तो वो आपको क्यों देंगे? कभी भी नहीं आएगा आपकी लाइफ में। अच्छा काजल जी, न्यूमरोलॉजी के ना सीक्रेट्स बता दीजिए आज, क्या क्या सीक्रेट्स हैं जो लोगों को मतलब पता ही नहीं है? सीक्रेट्स एज इन आप बताओ किस वे में आप जानना चाहते हो? के सीक्रेट्स की बात करते हैं कि हम जनरली नंबर्स के एट्रीब्यूट्स तो जानते ही हैं कि नंबर 1 वाले ऐसे होते हैं, नंबर 2, बट कुछ ऐसे सीक्रेट्स हैं जो हम नहीं जानते। जैसे अब आप देखिए, जहाँ पर नंबर 1 की बात कर लेते हैं सबसे पहले, तो नंबर 1 अगर आपकी ग्रीड में मिसिंग रहेगा तो कहीं ना कहीं आपको अपने फादर की सपोर्ट नहीं मिलेगी, क्योंकि नंबर 1 रिप्रेजेंट करता है सन को, नंबर 1 रिप्रेजेंट करता है गवर्नमेंट को भी, ठीक है। तो आप देखेंगे कि कुछ कॉम्बिनेशंस ऐसे होते हैं जिनमें 1 नहीं होता, या तो उनके फादर के साथ उनका कभी भी बनती नहीं है, काफ़ी डिस्प्यूट्स रहते हैं, या उनके फादर होते ही नहीं हैं, मतलब छोटी एज के अंदर ऐसे हो जाता है। या अगर मल्टीपल 1s आ जाएंगे तो वहाँ पर आपको कहीं ना कहीं नींद की प्रॉब्लम हो जाएगी, आपको अपनी बातों को बोलने में ज़्यादा स्ट्रेच करना पड़ेगा, लॉन्ग सेंटेंसेस का सपोर्ट लेना पड़ेगा दूसरे को समझाने के लिए। इसी तरह हम आ जाते हैं नंबर 2 पे। अब जो जनरेशन आ रही है, आप देख रहे हैं कि उन बच्चों के पास मल्टीपल 2s हैं। 2 नंबर क्या होता है? 2 नंबर चंद्रमा का नंबर होता है, माँ का नंबर होता है, शीतलता का नंबर होता है। तो जहाँ पर भी 2 नंबर वाले आ जाते हैं तो बहुत ही ब्यूटीफुल सा नंबर होता है, बड़ी आर्टिस्टिक और बड़ी प्यारी सी क्वालिटीज़ होती हैं, बड़े सेंसिटिव से लोग होते हैं ये। आप देखेंगे जब भी मेरे पास नंबर 2 मल्टीपल आ जाता है किसी भी बच्चे के ग्रीड में, या मैं बना रही होती हूँ, तो मैं हमेशा बोलती हूँ ये वो बच्चा है, कहते हैं ना हैंडल विथ केयर ग्लास। तो मैं हमेशा पेरेंट्स को ये एडवाइस देती हूँ। 3 नंबर नॉलेज का नंबर आ गया। अगर आपके पास 3 नंबर नहीं है तो कहीं ना कहीं आपको आती है प्रॉब्लम लर्न करने में, आपके एजुकेशन में ब्रेक आ जाएगा, कुछ ना कुछ इनकम्प्लीट रह जाएगा, या आप इंटरेस्टेड नहीं होती। लेकिन कहीं ना कहीं 3 नंबर वाला जो होता है बहुत नॉलेज, वो डीप रिसर्च करता है हर चीज़ को लेके, वो अपने किसी भी सेक्टर में हो, ज़रूरी नहीं है कि बुकिश नॉलेज हो, नॉलेज कुड बी ऑल राउंडर किसी भी चीज़ में। तो 3 नंबर वाले का ये रहता है, ये सीक्रेट है 3 नंबर का। बहुत इनकी जो इमेजिनेशन पावर होती है वो वंडरफुल होती है 3 नंबर की। अब आ जाते हैं 4 नंबर पे। 4 नंबर हुआ राहु जी का नंबर। राहु हमारा इतना हिस्सा होते हैं, लेकिन 4 नंबर अपने आप में बहुत खूबसूरत नंबर है। देखिए मैंने बोला नंबर कोई भी बुरा नहीं होता, कोई भी। तो 4 नंबर वाले को लेके भी लोग डराते हैं, 8 को भी डराते हैं। 4 नंबर क्या है, अगर आपने लाइफ में फोकस कर लिया, ठीक है ना, तो क्या कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। इम्पॉसिबल इटसेल्फ सेज आई एम पॉसिबल। और लेकिन एक थोड़ी सी दिक्कत होती है, 4 नंबर क्या है, वो है राहु। तो राहु देवता थोड़ा सा धुएं में, थोड़ा सा अंधेरे में रहते हैं। तो जनरली जब भी 4 नंबर किसी के पास भी आए तो आप हमेशा पूछ लें कि क्या आपको थोड़ा सा धूम्रपान करने की या कुछ ना कुछ ऐसी हैबिट तो नहीं है, ज़रूरी नहीं है हर किसी में हो। अच्छा, मैं आपको यहाँ थोड़ा सा रोकना चाहूँगी। हम लोग नंबर्स की बात तो कर रहे हैं, लेकिन मैं अपने व्यूअर्स के लिए थोड़ा क्लैरिफिकेशन चाहूँगी आपसे कि हम नंबर्स को कहाँ पे कनेक्ट कर रहे हैं। लाइक नंबर्स डेट ऑफ बर्थ में आ रहे हैं, या नंबर आपके ग्रिड में आ रहे हैं, या आपका पूरा जो भाग्यांक जो आपका भाग्यांक डेस्टिनी नंबर बनता है वो हम उसकी बात कर रहे हैं। देखिए हम बात कर रहे हैं अभी सिर्फ और सिर्फ नंबर 4 की। अब जब अगर ड्राइवर या कंडक्टर में आएगा उसका रोल अलग हो जाता है, क्योंकि कॉम्बिनेशंस हमारे पास 81 कॉम्बिनेशंस है न्यूमरोलॉजी के अंदर। तो हमें देखना पड़ेगा कि आपका, जैसे सपोज अगर हम संदीप सर की बात करें, उनका कॉम्बिनेशन है 8 और 1 का, विच इज कॉल्ड टू बी द वर्स्ट कॉम्बिनेशन इन 81 कॉम्बिनेशंस। तो कॉम्बिनेशन के हिसाब से हमें देखना पड़ेगा कि किस तरीके से आपके ग्रिड में वो नंबर्स प्लेस हैं। आपका ड्राइवर और कंडक्टर बहुत ही ज़्यादा मेजर रोल प्ले करते हैं। हाँ, तो अभी सिर्फ हम नंबर के बारे में इसलिए, क्योंकि मल्टीपल, देखिए कोई भी नंबर अगर पेयरिंग में आएगा
तो वो बहुत वंडरफुल रिजल्ट देता है। चाहे वो 4 हो, चाहे वो 8 हो, चाहे वो 7 हो, वो बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन अगर वो नंबर मल्टीपल हो जाएगा तो उसके एट्रीब्यूट्स जो हैं वो डिसबैलेंस हो जाएंगे कहीं ना कहीं। ओके काजल जी, आप अभी थोड़ा हैंड मूवमेंट कर रहे थे, ये क्या लिखा हुआ है? कुछ नंबर्स ये देखिए ये मैंने अपना कुआं नंबर लिखा है 897, जो कि आपको इमरजेंसी फंड्स के लिए है। ये यूनिवर्सल कोड्स हैं। हाँ, और 15 नंबर भी डेली मनी इश्यूज के लिए है। 15 नंबर, हाँ, 15 अगर वन किसी नंबर का हो date गया। of birth ही 15 हो? हाँ, हमें ज़रूरत देखो पैसे की भी है, नॉलेज की भी है, हर चीज़ की है। तो हम चाहते हैं कि अगर हम लेफ्ट साइड जो होती है बॉडी की, दैट इज़ अ एनर्जी रिसीविंग जोन। तो कोई भी क्रिस्टल्स हम पहनते हैं या कोई भी नंबर हम लिखते हैं तो एडवाइस करते हैं कि अपने लेफ्ट से लिखें, लेफ्ट साइड पर काजल जाएं। जी, ये पॉडकास्ट मैं चाहती हूँ कि 1 मिलियन तो एक दिन में पहुंच जाए। चलिए, तो मैं very भी कोई good. नंबर लिखूं? बिल्कुल लिखिए। कौन सा लिखूं बताइए। इसके लिए आप लिख सकती हैं अपना 741, क्योंकि 741 जो होता है वो चीज़ों को एग्जीक्यूट करने के लिए होता है। तो फिर यार एक पेन ग्रीन कलर के पेन से आपको लिखना होगा, क्योंकि ग्रीन तो आपको रखना पड़ेगा। हाँ, ग्रीन कलर का पेन आप लो, 741 लिखो, क्योंकि वो एग्जीक्यूशन का नंबर है। जो आपने मैनिफेस्ट किया वो आपका एग्जीक्यूट होगा ही होगा। ट्राई करेंगे। बिल्कुल करिएगा। हम ग्रीन पेन लेके रखेंगे अपने पास। बिल्कुल करिएगा। तो हम बिल्कुल 4 से आगे चलते हैं 5 की तरफ। हाँ, 5 नंबर आ गया मरकरी का नंबर। अब आप मेरे को बताएं, देखिए आप सबको, अब मोस्ट ऑफ द व्यूअर्स को पता है कि न्यूमेरोस्कोप कैसे बनाते हैं, ऐसा तो नहीं है कि अब नहीं पता। तो 5 नंबर सेंटर में आता है न्यूमेरोस्कोप के। तो हम हमेशा ये कहते हैं कि जो 5 नंबर की एनर्जीज हैं, अगर किसी भी बिल्डिंग का बेस अगर आप स्ट्रॉन्ग कर दो, नींव मजबूत कर दो, क्या वो हिलेगी? ना, बिल्कुल भी नहीं। बड़ी मुश्किल लगेगी ना उसको तोड़ने के लिए। तो इसीलिए अगर 5 नंबर आपका मिसिंग है तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम तो आती ही आती है, क्योंकि 5 बेस का नंबर हो गया। लेकिन अगर हम नेम को करेक्ट करके या और चीज़ों के सपोर्ट से जो हमारी लाइफ में होती हैं, तो उससे अगर हम 5 को लेके आते हैं तो आपको बहुत ज़बरदस्त सपोर्ट उसका मिलेगा। इसका अगर आप चाहो तो मैं एक एग्जाम्पल दे सकती हूँ। एग्जाम्पल कैसे कि जब तक हम इधर रह रहे थे दिल्ली में 2019 तक चीज़ें अच्छी चल रही थी बाय ग्रेस ऑफ डिवाइन। लेकिन जब हमने 20 में शिफ्ट करा 5 नंबर के मकान में, 5 नंबर के कोठी में हम लोग गए, हम पंजाब रहे 2 साल। उसके बाद जो हमें सपोर्ट मिली है ज़बरदस्त, वी मेड आवर प्रॉपर्टीज़ आफ्टर दैट, जो कि हमारे पास अपने नाम से कोई प्रॉपर्टी नहीं थी। बट 5 नंबर का आप मैजिक देखो, वहाँ रहने के 2 साल के अंदर, अब मैं ये तो नहीं बताऊंगी कितनी बनी क्या है, ये तो सीक्रेट है, बट हमने प्रॉपर्टीज़ बनाई। तो 5 नंबर आप कह रहे हैं सभी के लिए लकी हो सकता है? सबके लिए लकी है, सबके लिए ब्लेसिंग लेके आता है और बहुत ज़बरदस्त वाली ब्लेसिंग लेके आता तो जो हमारे व्यूअर्स सुन रहे हैं, अगर उनके पास 5 नंबर नहीं है किसी भी तरह से, हाँ। कोशिश करनी चाहिए 5 नंबर अपनी लाइफ में। है। बिल्कुल लेके आए वो, चाहे वो 5 नंबर की गाड़ी लें, चाहे वो 5 नंबर का घर लें, चाहे वो 5 नंबर का मोबाइल नंबर लें, कैसे भी करें अपनी लाइफ में। क्योंकि देखिए मोबाइल भी आज की डेट में 24/7 हमारे साथ रहता है। तो अगर आपका टोटल नंबर आप देख लेना, कम्युनिकेशन का नंबर है, कम्युनिकेशन स्ट्रांग हो जाएगी, बेस स्ट्रांग हो जाएगा, और वैसी बात है चीज़ें आपके लिए बेहतरीन हो जाएंगी। राइट। 6 नंबर। अब आ जाते हैं 6 पे। 6 नंबर हो गया वीनस का नंबर। 6 नंबर बहुत ही प्यारा नंबर है। 6 नंबर वाले हमेशा से ब्यूटीफुल तो रहते ही हैं, बिकॉज वीनस का कहीं ना कहीं एक ब्लेसिंग रहती है उनके पास। लेकिन 6 नंबर फैमिली का भी नंबर है, 6 नंबर ट्रैवल का भी नंबर है, 6 नंबर नेचर का भी नंबर है। नेचर एज इन जितना भी प्लांट्स और ये सब रहते हैं, तो ये सब क्या है, नेचर जो है वीनस से रिलेटेड है। 6 नंबर वाले का मतलब ये रहता है कि वो हमेशा फैमिली फ्रेंड्स से कनेक्टेड रहते हैं और उनके पास मॉनेटरी इश्यूज बहुत कम देखने को मिलेंगे।
खर्चीले भी होते हैं उतने ही, ब्रांड्स के बिना वो बात नहीं करते है ना। 6 नंबर, आपको अपनी फैमिली भी बहुत पसंद होगी, क्योंकि यू आर ऑलवेज देयर बिसाइड योर फैमिली एंड फ्रेंड्स। किसी को भी आपकी नीड होगी, इमोशनल भी होते हैं कहीं ना कहीं 6 नंबर वाले, लेकिन उनको रिवॉर्ड भी बहुत कम मिलता है, ये मैंने नोटिस करा है। हाँ, आई थिंक पता होगा। आई थिंक मैडम ठीक कह रही है। अब आता है नंबर 7 पे, बहुत ही प्यारा सा नंबर है कि तू महाराज का नंबर है, क्योंकि इनके पास हेड नहीं है तो दिल से काम करते हैं बेचारे ऐसे लोग, मतलब बहुत ही इमोशनली बहुत ही ज़्यादा होते हैं। आप देखें, मैं आपको श्योरिटी देती हूँ, जहाँ पर भी ग्रीड के अंदर 777 आएगा, उनको मैं आँख बंद करके बोलती हूँ कि उनकी ज़िंदगी में धोखे ही धोखे मिले होंगे। चाहे वो लव अफेयर हो, चाहे वो पार्टनरशिप हो, चाहे कुछ भी हो, या तो ऐसे लोगों का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होता है। अब लोग बताएं ना बताएं, लेकिन जब हमारे सामने लोग बैठते हैं तो लोग रोने भी लग जाते हैं। और चाहे लोगों को अपने कंपेनियन से धोखा मिले, चाहे वो बिजनेस कंपेनियन हो, चाहे वो वैसे पार्टनर हो, तो ये मैं आपको रिटर्न में देती हूँ। रेड फ्लैग है ये तो। 777 is red flag. बिल्कुल। Single 7 is good, but अगर 777 है तो आपको पर 777 आ जाएगा तो वो प्रॉब्लम्स देगा। तो हम ग्रेड कैसे करते हैं? देखिए, ग्रेड के अंदर अब जैसे किसी का भी आ गया, अब जैसे बजाज साहब का ही ले लेते हैं, तो बजाज साहब सुन रहे होंगे कि मेरे को पूरा एक्सपेरिमेंट का टॉपिक बना रखे हैं। मुझे तो उनकी डेट ऑफ बर्थ रटी रहती है ना। तो 17/11/1971, 17 से 7 आ गया, 71 से 7 आ गया, तो 777 आ गया। तो बजाज साहब को पूछिएगा आप जब नेक्स्ट टाइम आएंगे वो, कि सर आपको कितने धोखे मिले लाइफ के अंदर, कितने लोगों ने डिच किया है। और आज भी ही इज़ अ वेरी इमोशनल पर्सन, ही इज पर्सनैलिटी इज जस्ट लाइक अ कोकोनट, कि मतलब बाहर से तो लगता है बहुत हार्ड, लेकिन अंदर से ही इज जस्ट अ बेबी। तो ऐसे लोग बहुत इमोशनल होते हैं, कहते हैं ना दिल के राजा दिल के फकीर, कुछ ऐसे कुछ है सेंटेंस, तो दिल पर ज़रूर चोट खाते हैं ऐसे लोग समझते नहीं हैं उनको। अब आ जाते हैं 8 नंबर पे, शनि महाराज का नंबर है, बहुत ही खूबसूरत नंबर है, बहुत ही प्यारा नंबर है, क्योंकि शनि महाराज के अंदर हर वो क्षमता है, हर वो चीज़ है जो वो गिफ्ट कर सकते हैं आप, क्योंकि बिकॉज सी दैट इज अ नंबर ऑफ इन्फिनिटी इटसेल्फ। You have you don't find any starting, don't find any end to number 8। तो 8 नंबर सिर्फ और सिर्फ क्या बोलते हैं शनि महाराज, डिसिप्लिन में रहो, फोकस रहो, आलस मत करो, काम करो, मैं तुम्हें सब कुछ दूंगा। अब हम डिसिप्लिन ही नहीं रखते हम, लेकिन 8 नंबर वालों की लाइक्स फिक्स होती हैं, डिसलाइक्स फिक्स होती हैं। अगर वो बेड पर सो रहे हैं अपने पार्टनर के साथ, तो आप पूछ के देखना कि वो अपनी जगह पे कभी किसी को सोने नहीं देते। ऐसा होता है ना। Like my husband is also 8, I am also 8, तो वो फिक्स्ड है। देख लो, मैंने बोल दिया। अगर आपको पसंद है फ्राइड राइस खाना, और पर्टिकुलर आप उस मतलब वहीं के खाते हैं, तो आप वहीं की चॉइस, मतलब आपको बोलेंगे ना कि आज चिलीज के खा लो, स्पॉट के मत खाओ यहाँ, तो आप बोलोगे नहीं नहीं, दिस वुड हैव बीन बेटर अगर चिलीज के ही ले लेते। देख लो। 8 नंबर वाले फूडी भी होते हैं क्या? फूडी होते हैं, बिल्कुल। लाइक्स और डिसलाइक्स इनके फिक्स्ड होते हैं। अगर डव से नहाना है तो डव से ही नहाऊंगा मैं, मतलब अपनी लाइकिंग्स को ये चेंज नहीं करते दूसरे के लिए। थोड़े से स्टबन होते हैं और एब्यूसिव भी हो जाते हैं। 4 नंबर और 8 नंबर थोड़े एब्यूसिव हो जाते हैं, बट इट डिपेंड्स कि आपकी मतलब कैसे है अदर नंबर्स के हाँ हिसाब से, तो ये रहता है। अब 9 आ जाता है। 9 नंबर सबसे 1 से लेकर 8 नंबर एक तरफ, लेकिन 9 नंबर एक तरफ, क्योंकि किसका नंबर है? मार्स का नंबर। मार्स को कौन डील करता है? हनुमान जी। तो उनको तो भीम भी उनका पैर नहीं ला पाए थे, और
स्टबन नहीं होते, बहुत अच्छे होते हैं, हर नंबर बड़ा खूबसूरत है। 9 नंबर वाले ह्यूमैनिटेरियन होते हैं, ज़्यादा ही होता है। उनके बीच में आप बैठिए जाके और आप देखिए कि उनकी देने की क्षमता कितनी है। उनके पर्स में जो पड़ा होगा वो सामने वाले के लिए खाली करने के लिए हमेशा तैयार रहेंगे। दे आर वेरी ह्यूमैनिटेरियन पीपल। बट वही आदत है डिसिप्लिन, बिल्कुल डिसिप्लिन रहते हैं। और जो फायर, जो स्ट्रेंथ और जो मतलब उनका बिल्ट भी ऐसा रहता है कि मतलब जो वो कर सकते हैं वो 1 से लेकर 8 नंबर तक नहीं कर सकते। दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग। और अब आप देखो कि अब की जो जनरेशन आ रही है, मतलब मैं बोलूँगी कि 2 लेके बच्चे ज़्यादा आ रहे हैं, 9 नंबर मिसिंग ही हो गया। तो आप देखो कि बच्चे कितने सेल्फ सेंटर्ड टाइप्स हो गए हैं। ह्यूमैनिटी थोड़ा कहीं ना कहीं पीछे ही जाती जा रही है ना। तो ये 9 का बहुत ही मतलब बहुत ही इन्फ्लुएंशियल नंबर है, बहुत ही ब्यूटीफुल नंबर है। और हनुमान जी के लिए कहा भी जाता है अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असबरदीन जानकी माता। तो आप सिर्फ हनुमान जी को ध्यान लो और आप देखो कौन सी ऐसी चीज़ है जो वो आपको नहीं दे सकते। ये थोड़े से मैजिक्स हैं नंबर्स के, और जब ये मल्टीपल में आ जाएंगे तो इनका थोड़ा सा एट्रीब्यूट हो जाएगा, या अगर ये डबल में आ जाएंगे तो आ जाएगा। राशि का भी कोई नंबर होता है क्या? राशि का मतलब जैसे आप जिस मंथ में पैदा हुए हो वो मंथ से जो आपकी राशि है उसका भी कोई नंबर होता है क्या? उस हिसाब से हम नहीं निकालते। हम सिर्फ 1 से लेकर जैसे 9 तक जो आपके हैं न्यूमेरस का, क्योंकि वो राशि अलग हो जाएगा, सारा वो एस्ट्रोलॉजी में चला जाएगा इस बार। सर अभी मुझे एक क्वेश्चन आपसे पूछने का मन कर रहा है कि आपने बोला कि नंबर सिंगल नंबर आ रहा है, ठीक है, लेकिन जहाँ नंबर रिपीट होता है तो उनका एट्रीब्यूट चेंज हो जाता है। बिल्कुल। तो अगर हम रिपीटेशन पे बात करें तो अगर आप 11 22 की बात करते हैं, देखो अगर डबल वन आ जाएगा, हमेशा डबल वन वाले बहुत स्वीट स्पोकन होंगे। दे आर वेरी सॉफ्ट स्पोकन पीपल, दे आर वेरी जेनरस, बहुत पोलाइट वे में बात करेंगे। अगर वहीं पर वो ट्रिपल में चला जाएगा तो वहाँ पे आप पूछिए, उनको कहीं ना कहीं नींद के इश्यूज आने लग जाएंगे, सो नहीं पाएंगे और उनको कम्युनिकेट करने में भी प्रॉब्लम हो जाएगी। नंबर 2 जब आ जाता है डबल में, तो आप उनसे पूछें कि क्या जो भी चीज़ें हैं, डू यू गेट टू नो एनीथिंग विच इज़ गोइंग टू कम, मे बी इवन गुड या बैड। कहते हैं ना कि आभास हो जाना। तो जहाँ 2 नंबर डबल में आ जाए तो वहाँ पे कहीं ना कहीं लोगों की इंट्यूटिव पावर्स स्ट्रॉन्ग हो जाती हैं। हाँ बिल्कुल, इंट्यूशन स्ट्रांग हो जाती है। 3 जब आ जाएगा तो वो नॉलेज को एनहांस करता है, लेकिन साथ में कहीं ना कहीं ईगो को भी बढ़ा देता है। बृहस्पति है ना, तो जिसके पास नॉलेज होती होगी तो आपने देखा उन लोगों की थोड़ी सी कहीं ना कहीं ईगो बढ़ जाती है। नंबर 4 अगर डबल आ जाएगा तो थोड़ा सा राहु का नंबर है, तो इसीलिए कहते हैं कि राहु थोड़े से जो प्लैनेट है उनको अगर आप फोकस करेंगे तो बहुत अच्छा है। फोकस नहीं कर पाएंगे अपनी लाइफ में तो कहीं ना कहीं आपको एडिक्शन की हैबिट्स बढ़ जाएंगी। और एक चीज़ और, मैं नंबर 4 के लोगों से आपके व्यूअर्स देख रहे होंगे, मैंने अपने जितनी भी न्यूमेरोस्कोप्स बनाए हैं, मैं हमेशा 4 नंबर के रिलेशनशिप्स पे क्वेश्चन मार्क लगाती हूँ। लोग उनको नहीं समझ पाते, लोग उनको अंडरस्टैंड नहीं कर पाते, हमेशा ये बोलते हैं बहुत रूड है, बहुत गलत बोल देते हैं, बहुत स्ट्रेट, बिकॉज वो स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं, तो उनको बहुत मिसअंडरस्टैंड भी किया जाता है 4 नंबर वालों को। हाँ, और 5 आ जाएगा तो लेजीनेस को ज़रूर बढ़ाएगा। 6 आता है आपकी ग्रीड में, कहीं ना कहीं वो आपको फॉरेन सेटलमेंट में बहुत हेल्प करता है। 5 और 6 भी आ जाएगा तो फॉरेन सेटलमेंट में हेल्प करेगा। और कहीं 666 आ जाएगा तो ऐसे लोगों में, मैं ये नहीं कह रही कि होता ही है, बट ऐसे देखने में आया है कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स या मल्टीपल अफेयर्स उनके हो जाते हैं। कम वॉट में जो भी रीज़न रहे, 7 का मैंने आपको बताया कि बहुत लोग डच करते हैं उनको। 8 में वो स्ट्रगल को कहीं ना कहीं
बढ़ा देता है। 999 आपको ह्यूमैनिटेरियन ज़्यादा बनाता है, और 4 टाइम्स 9 आ जाता है तब वहाँ पे प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि 9 की जो एनर्जीज है वो डेबरेटेड हो जाती है। जो 90s में जो लोग बच्चे पैदा हुए होंगे, वो आई थिंक आपको मतलब कहीं ना कहीं स्ट्रगल ज़्यादा कर रहे होंगे इस टाइम अपनी एट्रीब्यूट्स की वजह से। बिल्कुल बिल्कुल, आप देखें कहीं जैसे बेसिक तो मैंने वही बताया कि आपके न्यूमेरोस्कोप में हर नंबर का होना बहुत ही ब्लेसिंग है, बहुत बड़ी ब्लेसिंग है, लेकिन अगर मिसिंग है तो उसको कैसे सपोर्ट लेना है। और ड्राइवर और कंडक्टर बहुत बड़ा मेजर रोल प्ले करते हैं। जैसे मैंने बताया 81 कॉम्बिनेशंस हैं। ड्राइवर कंडक्टर क्या है ये? बर्थ डेट और पूरा वो अरविंद अच्छा। सोजी हाँ, ये सर का कॉन्सेप्ट है, सर के ही दिए हुए नंबर्स हैं ड्राइवर और कंडक्टर। मैं नहीं जानती। इज द टोटल ऑफ योर कंप्लीट डेट ऑफ बर्थ। अच्छा, मतलब ओके 6 एंड हाँ, जो उसका पूरा हाँ, जब आप बिल्कुल। मंथ प्लस करके तो जो दोनों बनता का वैल्यू होता है। तो बिल्कुल वैल्यू होता है। आपकी 40 इयर्स से पहले आपका जो फर्स्ट नंबर है, जो ड्राइवर नंबर है, वो ज़्यादा एक्टिव होता है, वो ज़्यादा बड़ा रोल प्ले करता है, 100% रोल प्ले करता है। 40 के बाद आपके कंडक्टर का रोल ज़्यादा हो जाता है। ड्राइवर का रोल रहता है 80% से अबव ही रहता है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं कंडक्टर ज़्यादा टेक ओवर कर लेता है, हाँ, 40 के बाद। अच्छा, तो अभी हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं नंबर्स को लेकर। मुझे ऐसे लगता है आपसे पूछना चाहिए कि कौन से नंबर्स को आपस में शादी नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन हो सकता है। कौन से 2 नंबर्स ऐसे हैं जिन्हें आपस में जुड़ना ही नहीं चाहिए, शादी करनी ही नहीं? मैं बता देती हूँ। अगर किसी का नंबर 1 है तो वो 8 नंबर वाले से मैरिज करना अवॉइड करे, 9 नंबर वाले से मैरिज करना अवॉइड करे। वैसे तो 9 और 1 बहुत अच्छे मित्र हैं, लेकिन फिर भी। और अगर 2 नंबर जिसका ड्राइवर है तो वो 6 नंबर को अवॉइड करे, 8 नंबर को अवॉइड करे, 9 नंबर को अवॉइड करे। उसके बाद 3 जिसका ड्राइवर है वो 6 नंबर को अवॉइड करे। भाई मतलब पता चला 15 नंबर वाली लड़की को मम्मा मैं लेके आ गया तो बाद में तो तुम्हारी अच्छी खासी हो रही है। वैसे तो उसके बाद 4 नंबर वाले को नहीं करनी चाहिए शादी, उसको 2 नंबर वाले को अवॉइड करना चाहिए, 4 नंबर वाले को। अगर 4 नंबर वाले को 7 नंबर की लड़की मिल जाए या लड़की को लड़का मिल जाए तो बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन रहता है, हाँ, बिकॉज दे मेक अ फुल बॉडी। 4 इज दिस, 7 इज दिस, तो बहुत ही खूबसूरत कॉम्बिनेशन उनका बन जाएगा। उसके बाद हम आ जाते हैं नंबर 5 पे। 5 के लिए सभी रास्ते खुले हैं, सभी कुछ ओपन है, क्योंकि उसका कोई एनिमी नहीं है। बट फिर भी उनका ड्राइवर क्या है और उनका कंडक्टर क्या है उसके ऊपर डिपेंड करेगा। लेकिन अगर वो अपनी पेयरिंग करें ज़्यादा 1 के साथ, 6 के साथ, तो बहुत ही खूबसूरत पेयरिंग होगी उनकी, बहुत ही ब्यूटीफुल पेयर रहेगा वो। उसके बाद 7 नंबर वाला, जैसे 5 का कोई एनिमी नहीं है, 7 का भी कोई एनिमी नहीं है, तो 7 नंबर वाले का कॉम्बिनेशन 3 के साथ भी बहुत अच्छा जाता है। यस, because they make a 37 makes a very good combination altogether. One of the excellent combinations we see. If your name is coming on a 37 number, so that is also very good. But ये depend करेगा कि 8 नंबर वाले का नाम तो नहीं आप 37 के 1 पे कर रहे, तो उसको तो आप गड़बड़ कर दोगे। तो ये चीज़ है। उसके बाद आ जाते हैं 8 नंबर पे। 8 नंबर वाले को 2 नंबर के साथ, 4 नंबर वाले के साथ शादी नहीं करनी चाहिए। 9 नंबर वाले को 2 नंबर के साथ नहीं मैरिज करनी चाहिए, 4 नंबर के साथ मैरिज नहीं करनी चाहिए। अच्छा काजल जी, एंजल नंबर्स को लेके ना अलग अलग थ्योरीज हैं लोगों की। कोई कहता है कि ये कॉम्बिनेशन में दिखे तो लकी है, कोई कहता है सिंगल दिखे तो लकी है। सबसे मेन जो मुझे लगता है हर किसी के साथ होता है कि 555 दिख रहा है, 666 दिख रहा है, 777 दिख रहा है, डबल वन हाँ, बहुत ही तो कॉमन मतलब हो गया ये तो आज के हर टाइम नंबर पे। अलग हो गए। फिर क्या सीक्रेट है इसका? देखिए सीक्रेट क्या है, आपको पता है यूनिवर्स है, यूनिवर्स में एनर्जीज हैं, तो अगर यहाँ पे एंजल्स हैं तो डेविल्स भी हैं, डेविल्स हैं तो एंजल्स भी हैं। चाहे ज़रूरी नहीं है, अगर आपको लग रहा है इस रूम में इस टाइम हम 4 ही लोग हैं, तो ऐसा नहीं है। दे आर अदर प्रेजेंस ऑफ अदर थिंग्स ऑल्सो।
मे बी इट इज़ अ एंजल, मे बी इट इज़ अ डेविल, कोई भी एनर्जी हो सकती है। तो ये आपको नेकेड आई से नहीं दिखेगी, पहली बात तो ये है। और बट ये है एनर्जी आपको फील हो सकती है, समझ रहे हैं आप? जब आप इसको एक ऐसे एग्जाम्पल के बतौर ले लेते हैं कि आप कहीं पर जाते हैं, इफ़ यू गो टू टेम्पल और एनी स्पिरिचुअल और वर्शिप प्लेस, वहाँ पे वहीं पे जाके आपको क्यों ऐसा लगता है कि मुझे मेंटल पीस मिल गया? एनर्जीज ऑफ कोर्स तो होती है ना। और कहीं पर आप क्रिमेशन ग्राउंड जाते हैं तो कैसी एनर्जीज लगती हैं आपको? थोड़े से डिप्रेसिव हो जाते, क्योंकि एनर्जीज का ही तो खेल है। तो इसी तरह नंबर्स भी, अगर आपको यूनिवर्स दिखा रहा है, 111 दिखा रहा है, 222 दिखा रहा है, 333 दिखा रहा है, तो इसके पीछे भी कोई ना कोई यूनिवर्स यानी कि आपको मैसेज देना चाहता है, ठीक है? अगर 1111 आपको रिपीटिवली दिख रहा है, ऑल ऑफ अ सडन, ये नहीं कि मोबाइल पे नज़र लगा के बैठे 1111 दिखे, ऐसा कुछ नहीं हो सकता। फिर ऑल ऑफ अ सडन मेरी नज़र गई मेरी वॉच के ऊपर, मोबाइल के ऊपर, एनीवेयर, तो आपने देखा, तो इट मीन्स दैट एंजल वांट्स यू टू यू नो बी अलर्ट एंड समथिंग गुड इज कमिंग ओवर योर वे। दैट इज बिकॉज नंबर 1 किसका नंबर है? सन का नंबर, राइज का नंबर है, ग्रोथ का नंबर है। सो दिस इज व्हाट द नंबर वन इज ऑल अबाउट। आप हमेशा देखिएगा कि जब 1111 आपको दिखेगा तो आपकी लाइफ में ग्रोथ और अपॉर्चुनिटीज आ रही होंगी, चाहे वो किसी भी हिस्से से एंटर कर जाए। 2 नंबर किसका है? आप देखो, चंद्रमा का नंबर है। चंद्रमा क्या करते हैं? 15 दिन घटते भी हैं, 15 दिन बढ़ते भी हैं, तो आपकी एनर्जीज कहीं ना कहीं वो फिक्स नहीं रह पाती ना उसकी वजह से। तो यू मस्ट सी, जब भी आपको 222 नज़र आएगा, किसी भी फॉर्म में आ जाए, आप नोटिस करिएगा कि कहीं ना कहीं आप अपने इमोशनल बैलेंस से कहीं ना कहीं अलग हुए हैं। इमोशनली यू आर नॉट बैलेंस्ड एट दैट पर्टिकुलर टाइम। आपको उस पर वर्क करने की बिल्कुल, यू नीड टू वर्क ऑन योर इमोशंस ऑन दैट पर्टिकुलर टाइम, एंड दिस इज़ वेरी ट्रू। तो बहुत लोगों ने देखा है, वो पूछते हैं, और जब हम क्रॉस क्वेश्चनिंग करते हैं देन दे से, हाँ मैम ये प्रॉब्लम चल रहा था, मैं मेंटली अपसेट थी, या मैं अपसेट था, या ऐसे वाला। 3 नंबर आ गया तो वही नॉलेज का नंबर आ गया। तो जब 333 दिख रहा है आपको बार बार, तो यूनिवर्स ये बता रहा है कि कुछ ना कुछ ऐसा, या तो आपकी नॉलेज एनहांस होगी, या आप किसी भी स्फेयर में ना आगे कुछ ना कुछ लर्न करेंगे। अच्छा काजल जी, ये रैंडम हो जाए, अगर रैंडम एज इन कि मुझे एक बार तो बार एक दिन पूरा 333 दिख रहा है, अगली शाम मुझे 444 दिख रहा है, अगली सुबह मुझे 777, लेकिन दिख 3 के जोड़े में ही रहे हैं, लेकिन दिख अलग अलग। तो इसका मतलब आप उन नंबर को कलेक्ट करके देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि कहीं ना कहीं मल्टीपल काइंड ऑफ चेंजेस यूनिवर्स आपको इंडिकेट कर रहा है कि आपकी लाइफ में ये आ रहे हैं, आप उसके लिए प्रिपेयर रहो। अब आप देखो, ज़ीरो भी तो कभी दिखता होगा आपको, दिखता है ना, वो तो कोई नहीं बताता। जीरो को बेचारों को सबसे हाँ, तो वो यूनिवर्सल नंबर है। 000 अगर आपको दिखे, इट मीन्स डिवाइन वांट्स यू टू बी कनेक्टेड टू यूनिवर्स इटसेल्फ। डिविनिटी को आप कनेक्ट करें। और आप करके देख लें ये चीज़ कि इस टाइम यूनिवर्स का क्लियर इंडिकेशन है आपके लिए कि आप डिविनिटी से कनेक्ट हो, आप सेल्फ से कनेक्टेड हो। तो आप देखें इस चीज़ को कि उस टाइम पे कुछ ना कुछ ऐसा चल रहा होगा। क्या हम उस टाइम मैनिफेस्टेशंस भी कर सकते? करें, बिल्कुल करें। अगर 1111 आ रहा है तो इट मीन्स आप बहुत पॉजिटिव और एंजेलिक एनर्जीज के सराउंडिंग है। देखिए, एंजल्स क्या होते हैं? वो देवदूत ही तो होते हैं। तो डायरेक्टली तो हम अब कुछ भी है, फ़ोन पे भी बात करते हैं, कुछ भी है तो मैसेंजर या मैसेजेस ही तो देते हैं। तो जो एंजल्स हैं वो हमारे मैसेजेस को आगे तक लेके जाते हैं। अच्छा काजल जी, कोई डेविल नंबर भी होता है?
जैसे एंजल्स हमसे कम्युनिकेट कर रहे हैं, वैसे हो सकता है ये कोई बहुत डेविल कोई भी। नेगेटिव एंटिटी हमसे हाँ, कनेक्ट कर। देखो डेविल नंबर्स एज सच मैं नहीं बोलूँगी कोई ऐसे डेविल नंबर्स होते हैं, लेकिन जहाँ पर हाँ डबल जैसे 4 के जो कनेक्शन में दिख जाते हैं आपको, या कहीं 4 का कनेक्शन दिख गया, या क्योंकि 4 को ही हम थोड़ा सा ऐसा वाला मानते हैं, तो उसमें भी 1 और 3 का कनेक्शन कहीं दिख गया जैसे ऐसे वाला, तो कहीं ना कहीं उसको हम बहुत अच्छा नंबर नहीं मानते, क्योंकि वो वैसी डेविल की एनर्जीज नहीं दिखती, क्योंकि हमेशा यूनिवर्स जो है आपको पॉजिटिविटी की तरफ या आपको बताता है, जैसे 222 का मैंने बताया या 22 का बताया, तो किसी तरह से यूनिवर्स हमको बता रहा है कि हम अपने आप को यहाँ पर अलाइनमेंट करें और हमारी चीज़ें बेटरमेंट की तरफ चली जाएं। वे एनर्जीज की बात हो रही है, तो हम डेविल एनर्जी पे थोड़ा बात करते हैं। तो क्या नंबर्स पर्टिकुलर, जैसे तमन्ना का नंबर 8 है, मेरा 6 है, कहीं किसी का 2, 4, 5 भी होगा, क्या इनके कॉम्बिनेशंस कुछ ऐसे होते हैं कि एक परिवार में एक पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन के इतने लोग मौजूद हैं तो यहाँ पे जल्दी ये एनर्जी आ सकती है या अट्रैक्ट? हाँ देखिए, जहाँ पर 4 और 7 होता है, क्योंकि ये लोग बड़े होता है कि 7 नंबर में मैंने बताया जैसे मेनली कन्फ्यूजन्स में भी रहते हैं और बहुत लाइट होते हैं। 2 नंबर का भी जैसे हुआ, दे आर वेरी सॉफ्ट पीपल। तो जहाँ पर एनर्जीज बड़ी सॉफ्ट होती है ना, जहाँ पर बहुत ही सबल और मतलब स्ट्रॉन्ग एनर्जीज नहीं होती, वहाँ पर आप देखो अटैक कहाँ पर होता है, जो चीज़ बड़ी वीक होती है, वो चीज़ बड़ी वीक होती है, तो उस तरीके से अगर नंबर्स ऐसे हैं तो वहाँ पर एनर्जीज बहुत जल्दी से अटैक करती। अच्छा, मतलब जिस घर में ऐसे नंबर वीक, हाँ वीक नंबर वाले लोग होंगे, आप देखो हमेशा बोलेंगे हमारे घर से तो बीमारी जाती नहीं है, हमारे घर में तो बुखार ही नहीं उतरता, हमारे घर में तो पता नहीं, ऐसे कोई कोई घर होता है आप जाते हो ना, यू डोंट फील लाइक, यू फील वेरी अनईजी एनर्जीज ओवर देयर, वहाँ पे पॉजिटिविटी नहीं फील होगी आपको। तो आप देखेंगे कि कुछ ना कुछ ऐसा नेगेटिव वहाँ पर रहता है ऑरा के अंदर, कि वहाँ की एनर्जीज जो है वो बैलेंस नहीं हो पाती। तो उसको बैलेंस कैसे कर सकते? उसको बहुत अच्छा टूल है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन किया आपने, मैं इस पे आने वाली थी। देखिए, कहीं पर भी किसी भी तरह के एनर्जीज आपको लगे कि नेगेटिव है, तो सबसे देखो, मैं क्रिस्टल हीलर हूँ, मैं क्रिस्टल्स पे अपने बहुत बिलीव करती हूँ। जब भी आप घर बनाएं, अब नया घर बनाएं या अगर आपका पुराना घर है, तो मैं हमेशा अपने जो जितने भी हमसे एडवाइस लेते हैं या हमारे स्टूडेंट्स हैं, मैं हमेशा बोलती हूँ साउथ डायरेक्शन होती है हमारी स्टेबिलिटी की डायरेक्शन, और जो हमारे घर की दहलीज होती है, जो हमारे घर के एंट्रेंस होती है, वहाँ पर अगर आप या तो ये होता है ब्लैक टर्मोइल, उसको लेके उसका क्रश लेके अगर आप एंट्रेंस के ऊपर ही डलवा देंगे और उसको कवर कर देंगे, देन नोबडी, नो पैरानॉर्मल या कोई भी ऐसी नेगेटिव एनर्जी आपकी दहलीज के अंदर ही नहीं आ पाएगी। और आप उसको साउथ डायरेक्शन में लगा दें और उसको जो अपना क्रिस्टल है या तो उसकी रॉक ले लें, तो वहाँ से भी, क्योंकि बेस है ना वो साउथ स्ट्रांग होगा आपका, तो आपकी सब चीज़ें बेहतरीन रहती हैं, आपकी हर चीज़ बहुत अच्छी रहती है। तो वहाँ पर आप जब भी घर बनाएं, आप साउथ की वॉल में उसको अंदर लगवा दें। ब्लैक टर्मोइल को, ऑनेक्स को भी लगवा सकते हैं, बिल्कुल लगवा सकते हैं। कई लोग होते हैं नहीं शो करना चाहते, ब्लैक हकीक, ऑनेक्स, बेरिल एंड दिस ब्लैक टर्मोइल, दीज आर द 4 क्रिस्टल्स जो कि अगर आप किसी न किसी रूप में, ऑब्सिडियन भी होता है, ये 5 तरीके के क्रिस्टल्स हैं जो आप अपने साउथ में लगा दें और इनका चूरा मंगवा के आप अपनी दहलीज पर लगवा दें, एंट्रेंस पे लगवा दें। आप देखें, अगर ये भी नहीं करना चाहते तो हमारे पास एक बहुत ही खूबसूरत सा सेलेनाइट का और ब्लैक टर्मोइल का बहुत खूबसूरत सा हैंगिंग है ग्रेप्स की फॉर्म में, तो वो मैं व्यूअर्स को एडवाइस कर सकती हूँ कि वो हर घर के एंट्रेंस पे लगाओ। मतलब ही नहीं है कि कोई नेगेटिविटी आपके घर के अंदर आ जाएगी। एक होता है देसी कपूर, अगर आप कुछ नहीं लगाना चाहते, क्रिस्टल भी नहीं यूज़ करना चाहते, देसी कपूर, कैम्फर जिसको बोलते हैं, आप देखें, आप उसे घर में लगाएं,
भीम सैनी कहते हैं। भीम सैनी कपूर, एग्जैक्टली। आपके घर की एनर्जीज 200% पॉजिटिव होगी। अच्छा, एक चीज़ और होती है काजल जी, मतलब मुझे लगता है तमन्ना भी मुझसे कनेक्ट करेंगी, बच्चों को बहुत जल्दी ईवल आई लगती है, बिल्कुल लगती है। बहुत लॉजिकल लोगों को भी इस पे बिलीव करते हुए देखा है। हाँ, कि बुरी नजर लग गई है, और बुरी किसी की नजर नजर लग, किसी की अपनी नजर माँ की भी अपनी लग जाती है। अब देखो, मैंने आपको बोला ना कि एनर्जी कहाँ लगती है, नजर कहाँ लगती है, जहाँ पे वीक और बच्चे जो होते हैं बड़े सॉफ्ट होते हैं, है ना। तो हम उनके लिए भी यही कर सकते हैं। मदर्स को जनरली क्या कर सकते हैं कि सिर्फ सॉल्ट ले लें और सॉल्ट के अंदर थोड़ी सी राई के दाने ले लें और 7 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज उतार के और उसको फ्लैश कर दें, एटलीस्ट ट्यूसडे और सैटरडे। तो ये चीज़ ज़रूर। बच्चे को कोई क्रिस्टल पहना सकते? बच्चों को क्रिस्टल बिल्कुल पहना सकते हो आप। ब्लैक टर्मोइल का आप एक छोटा सा पेंडेंट लेके उनको गले में डाल सकते हो, तो बहुत ही सुंदर पेंडेंट है, दैट कैन हेल्प अस। तो मुझे लग रहा है हम वापस से चलते एंजल नंबर्स की तरफ। हम एंजल नंबर्स की बात कर रहे थे, तो हम 11, 22, 33 तक, 44 तक करके हम 55 और 555 जब भी हमको दिखेगा तो वो ये दिखाता है कि आपकी लाइफ में कोई ना कोई बहुत बड़ा मेजर चेंज आने वाला है। दैट टू ऑन अ वेरी पॉजिटिव नोट। बहुत पॉजिटिव नोट का चेंज आने वाला है और आप देखिएगा कि कुछ ना कुछ लाइफ में ऐसे चेंजिंग नोट्स आएंगे आपकी लाइफ में। एकदम से नहीं आएंगे, टाइम रहते रहते, बट दोज चेंजेस आर, हाँ, दे आर। ये मतलब एक ही बार दिखेगा तो ही इसका मतलब है ये हमें रेपिटेटिव जब एंजल एनर्जीज आपके साथ कनेक्ट होना चाहती है ना यूनिवर्स, तो वो रिपीटेटिवली आपको दिखेंगे ही दिखेंगे। जैसे अभी उन्होंने बोला कि कभी 11 दिखे, 33 दिखे, तो आप ये देखें कि पर्टिकुलर डे में अगर 222 दिख रहा है तो आप उस पर्टिकुलर डे को एनालाइज करिए कि क्या आज मेरे मूड स्विंग ज़्यादा हुए, क्या मैं घर से काम के लिए निकली, क्या वो हुए, क्या मैं अनमने मन से गई या मैं वापस आ गई। मतलब आप उस चीज़ को देखिए कि ये आप खुद से कनेक्ट कर पाएंगे। जब 666 या 66 की एनर्जीज आ जाती हैं तो वही वीनस की एनर्जीज आ जाती हैं, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ फैमिली में रिलेटेड या कुछ ना कुछ मतलब फॉरेन से रिलेटेड, ऐसी एनर्जी से रिलेटेड या ट्रैवलिंग से रिलेटेड कुछ ना कुछ आएगा आपके। अच्छा काजल जी, जैसे मेरा 6 नंबर है वीनस का, मेरे सबकॉन्शियस माइंड में वो नंबर रहता है कि आई एम तो वीनस, लाइक 6 नंबर है। जनरली मुझे दिखता भी 666 है, 66 है, तो कहीं ये सबकॉन्शियस माइंड का तो गेम नहीं? देखो, सबकॉन्शियस माइंड की तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बट हमेशा 6 ही नहीं नज़र आता होगा ना आपको, ये है ना। 555 भी आता है, तो इट मीन्स आपकी लाइफ में मेजर चेंजेस तो कुछ ना कुछ आने वाले हैं। मे बी आपको फॉरेन लैंड से कोई अपॉर्चुनिटी आ जाए, कुछ ऐसा इन्वेस्ट करो या कोई ऐसा इवेंट प्लान कर लो कि कुछ ना कुछ ऐसा रहेगा। 7 में आपका कनेक्शन होता है इंटरनल, अपने आप को जानना। मतलब यू नीड टू नो योर सेल्फ, बेसिकली अपने ऊपर वर्किंग करना। Like several times we are roaming here and there and we don't give time to ourselves basically. So that means like 777 or 77, they are showing you, they are telling you कि please come to yourself, know yourself, give yourself time. और जब 808 दिखे या 888 दिखे तो इसका मतलब मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम या मल्टीपल कुछ अच्छी ग्रोथ आपकी लाइफ में आएगी, बिकॉज इट इज़ साइन ऑफ, एज आई टोल्ड यू अर्लियर, इन्फिनिटी का भी साइन है। अब आप उसको ये ले लें भाई 888 दिख रहा है तो नेगेटिव मत सोचें, आप देखें और वाकई में वो चीज़ होगी, क्योंकि अगर एंजल्स हैं आपको कहीं ना कहीं फैदर्स ज़रूर नज़र आएंगे। आप बिल्कुल होता है ऐसे, मेरे साथ तो सेवरल टाइम्स होता है कि जब आप निकल के जा रहे हो आपको पता भी नहीं है कि वो फैदर कहाँ से उड़ के आपके सामने आ जाएगा। हाँ, एंड इट हैपन्स। या कुछ ना कुछ ऐसा पॉजिटिव साइन हो जाएगा, कुछ भी, एनीथिंग, कोई अच्छा म्यूज़िक दिख जाएगा, कुछ ऐसे पॉजिटिव साइंस नज़र आ जाएंगे कि जो चलते चलते, अब समटाइम्स होता है ना, कहते हैं आज का तो दिन ही अच्छा नहीं है या आज का तो दिन ही बहुत अच्छा है, तो
आपको एंजल्स या एनर्जीज वो साइंस देते हैं। 9, हाँ, तो ये सारे साइंस है। 9 नंबर, अब जैसे आ गया मार्स का नंबर, तो ह्यूमैनिटी का नंबर आ गया, तो कहीं ना कहीं वो चीज़ आपको ये बता रही है 999 की एनर्जीज या 99 की एनर्जीज कि आप कहीं ना कहीं या तो लैक कर रहे हैं अपनी ह्यूमैनिटी के अंदर, आपको उस तरफ जाने की ज़रूरत है। आप वो कुछ ऐसा करो कि ह्यूमन बीइंग्स के लिए या ह्यूमैनिटी के लिए या कुछ जो भी, देखो प्रेजेंटली जो भी क्रीचर्स हैं, यू डू दैट फॉर देम। एक सवाल मुझे लगता है बहुत सारे ऑडियंस कनेक्ट करेंगे, जब हम बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं ना लाइफ में कि नौकरी करनी है नहीं करनी है, बेबी प्लान करना है नहीं करना है, शादी करनी है नहीं करनी है, मतलब वो बिल्कुल बहुत बड़े तगड़ा वाला, डिसीजन जो हाँ होते हैं, बहुत बड़ा डिसीजन डिलेमा में जब आप तब भी कुछ ऐसे नंबर होते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों के साथ यूनिवर्स कनेक्ट करने की कोशिश करता है, हम नहीं समझ पाते हैं, तो वो साइन कोई होता है क्या कि बताए कि देखो तुम्हें करना है अब ये काम? देखो, अगर 1111 आ गया हो तो आपको पता है वो तो पावर का नंबर आ गया आपके पास, तो तब एनर्जीज आपको बता रही हैं कि आपको ये चीज़ कर लेनी चाहिए, एग्जीक्यूट करो इसको। और जब 1 और 2 कहीं आ गया तो डबल एनर्जीज आ गई वहाँ पे, तो तब आप देखना हमेशा जब भी आप कंफ्यूज होगे ना, आपको 1-2-1-2 वाली एनर्जीज ज़्यादा नजर आएंगी। मतलब अब जैसे 1 नंबर हो गया सन का, करूँ, और 2 नंबर हो गया मून का, ना करूँ ना करूँ। आप नोटिस कर लेना, लोगों से पूछना, क्योंकि हाँ है हल। अब ये तो देखो, हल तो मिलेगा तब ना जब हमें यहाँ से करना है और यहाँ से करना है, तो आपको क्या चीज़ इम्पोर्टेंट, वही, क्योंकि पता है क्या, जब तक हम फोकस नहीं होंगे तो फोकस हमें अपने आप से अपने आप को करना पड़ेगा। अगर आप फोकस नहीं हो पा रहे, आपको बहुत सारी चीज़ें डिस्टर्ब कर रही हैं, तो उसके लिए आप जिस पे ट्रस्ट करते हो तो यू कैन टेक उनका एडवाइस ले सकते हो। या जैसे हम क्रिस्टल्स, तो मैं आपको पता ही है एडवाइस करती हूँ, तो ऐसे में आप कहीं ना कहीं टाइगर आई का क्रिस्टल, ग्रीन टाइगर आई, वो मैं एडवाइस करती हूँ, ऐसे में आप लेके पहनो और यू सी द एनर्जीज ऑफ दैट। एक नंबर, नौकरी का इंटरव्यू देने जा रहे हैं, कोई अच्छी डील करने जा रहे हैं, कहीं चाह रहे हैं कि सक्सेसफुल हो, क्या लिखे यहाँ पर? नंबर सक्सेस के लिए उसका नंबर है 2016। तुम्हें बहुत इंटरेस्ट आ रहा है इला कि तुम्हें नंबर्स लिखने, आई थिंक कुछ नहीं, वो मैं बिकॉज वी आर हैविंग अ लिस्ट ऑफ नंबर्स, क्योंकि बैठी है खुद हाथ में नंबर लेके, नहीं हम तो देख नहीं, जादू बिल्कुल, देखो हर चीज में जादू होता है, यूनिवर्स के अंदर इटसेल्फ ही जादू है, तो मैं तो बहुत बिलीव करती हूँ एनर्जीज पे। जाते जाते ना हमें मैम से कुछ नंबर्स लिखवा लेने चाहिए, जो हम कल से अपने हाथ में लिखेंगे। यार मैजिक होना चाहिए, यूजर्स के लिए भी लिखवा लेंगे। ठीक है, सक्सेस का नंबर 2016। इंटरव्यू देने जा रहे हैं, ये लिख सकते हो आप। और जैसे मैंने 741 बताया था, तो ये एग्जीक्यूशन का नंबर है। भर के पैसा चाहिए, मैं तो चाहती हूँ मैं आज तो मेरे हाथ में ना खजाना लग जाए। खजाना लग जाएगा, नंबर लिखने से नहीं आएगा, सिर्फ उसके लिए मेहनत भी करनी पड़ेगी। ये अब देखो, अगर आप लैक कर रहे हो, अब मैं चाहे आपको 15 नंबर लिखवा दूं, 897 लिखवा दूं, अरे गुरुजी मेरी लॉटरी लगवा दो, अरे ऐसे थोड़ी ना लॉटरी लग जाएगी, तो मेरी लग जाती लॉटरी। नहीं, मैं उन लोगों के लिए पूछ रही हूँ, जैसे कई बार क्या होता है ना कि आप बहुत बेहतर डील करने जा रहे हो, आपको पता है कि इस डील से आपको बम्पर फायदा होने वाला है, या आपने कहीं मार्केट में पैसा इन्वेस्ट किया है, पता है कि मार्केट अभी अप है, मेरा पैसा ऊपर जाएगा, लेकिन कई बार सडन लॉस हो जाता है। सडन लॉस होता है, तो आप उस टाइम देखो कि आप किस टाइम पे निकल रहे हो, किस टाइम पे डील करने जा रहे हो। आप कोशिश करो कि जब पौन बजे किसी भी चीज़ की, आप 1:15 पे निकलो, जैसे 9:15, 8:15, 7:15, 6:15। हमेशा हमारे हिंदू धर्म में, हमारे सनातन के अंदर हमेशा बोला गया है 1:15 किलो, 1:15 मनी, 1:15 किलो, 1:15 मीटर। यस, सवा इज अ गुड नंबर। सवा इज अ गुड, तो इसीलिए सवा मीन्स आप देखो 9, मतलब जितना भी है ना, आप 15 पे जाओ, कभी भी पौन पे मत जाओ,
45, 8:45। कहते हैं ना, मतलब मैंने सुना है कि 12 बजे मत निकलो, बोलो मत 12 बजे आऊंगा, 12 अरे नहीं मेरी बजने मेट चाहिए। कहती है बच्चे को मत नहलाओ, 12 बज रहा है, इसके बाद नहला लो या पहले नहला लो। 12 ऐसा बजे होता का है? नहीं, मैंने नहीं सुना इसके बारे में। हाँ, बाकी तो आप जितना देखो करो उतना सब चीज़ें पॉजिटिव रिजल्ट्स आपको देंगी अगर आप पॉजिटिव हैं। अगर हम पॉजिटिव नहीं हैं या हम ट्रस्ट नहीं कर रहे, सो हाउ दैट थिंग इज गोइंग टू गिव रिजल्ट्स। अच्छा, ऐसा भी होता है क्या कि किसी के पास बहुत अच्छे नंबर्स हैं, बहुत अच्छे पावरफुल नंबर, जैसे आपने मार्स का बताया, मेरे पास है एक 9 वाला बंदा, मैं उसको देखती हूँ, उसकी पर्सनालिटी बहुत लो है, पर्सनालिटी लो है, दिमाग से भी बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं। तो ऐसा होता है क्या कि नंबर्स अच्छे हैं लेकिन पर्सनालिटी में वो झलक नहीं रहा है? नहीं आती कभी कभी, क्योंकि इसके लिए अब आप देखो कि उनकी सराउंडिंग्स कैसी हैं, वो किस सराउंडिंग्स में रहते हैं। क्या आप देखो कि क्या वो अपने एंटी नंबर के फ्लैट में तो नहीं रह रहे, ये भी तो हो सकता है ना कि अगर वो रह ही 9 नंबर के हैं और 2 नंबर के फ्लैट में वो रह रहे होंगे तो कहीं ना कहीं तो एनर्जीज इफेक्ट करेंगी। या उसके लिए वास्तु बहुत बड़ा रोल प्ले करता है कि उनका साउथ कैसा है या ईस्ट कैसा है या नॉर्थ ईस्ट में वॉशरूम तो नहीं है। दो आई एम नॉट अ वास्तु एक्सपर्ट, मेरे को बहुत सिंपल सा वास्तु आता है, बट ये बड़ी नॉर्मल सी लॉजिक वाली चीज़ें। मुझे पता है तमन्ना, सब जगह नंबर्स दिख रहे हैं। आई थिंक जब हम पैदा होते हैं ना तो कहते हैं खाली हाथ आता है, बट खाली हाथ तो कोई नहीं आता, नंबर लेकर ही आते हो आप। खाली हाथ तो कोई भी नहीं आता। नंबर आर वेरी इंपॉर्टेंट। हम लोग चाहे इग्नोर मार दें, अवॉइड कर दें, बट नंबर्स आर योर। देखो, मैं हमेशा एक चीज बोलती हूँ तमन्ना कि द डे वी आर बॉर्न एंड द डे वी आर गॉन, हमारे नंबर्स रूल होते हैं। पता है कैसे? आपको जिस जगह पे आपकी लास्ट राइड होती है, आपको पता है उस जगह का भी एक नंबर होता है। हाँ जी होता है ना मैडम। तो मैं हमेशा यही बात बोलती हूँ, द डे यू आर बॉर्न विद द नंबर एंड द डे यू आर गॉन यू आर अटैच विद द नंबर्स। सो दिस इज द पावर ऑफ नंबर्स। अब उसको तो कोई डिनाई नहीं कर सकता। यस, वो तो आपको अपने आप ही मिलता है। वो तो आपको अपने आप ही मिलता है। अब किसी को 108 नंबर ही क्यों मिलता है भाई, या किसी को 4 नंबर ही प्लेटफॉर्म क्यों मिलता है? अब वही वाली बात है ना, ये सब, लेकिन नंबर्स तो है। हाँ, नंबर्स तो हर जगह है। गाड़ी का नंबर ही आपको सेलेक्ट करा, अब तो चलो सिलेक्शन के बहुत सारे वो आ गए, हमारे पास अपॉर्चुनिटीज आ गई, पहले तो नहीं होते थे। हाँ, वो तो अभी भी खैर मेरे को लगता है। और आप जनरली देखो, बहुत लोग जो सक्सेसफुल हैं उनके नेम के स्पेलिंग बड़े पॉजिटिव वाइब्रेशन पे आ रहे होंगे। आप देख लेना कभी भी भाई, या तो उनके 5 पे आ रहे होंगे, मतलब जिसका कोई एनिमी नहीं है, या 6 पे आ रहे होंगे उनके डेट ऑफ बर्थ कॉम्बिनेशन के हिसाब से, या 1 पे आ रहे होंगे। और वो भी ऐसे कि जो कॉम्बिनेशन, जैसे 37 अपने आप में बहुत ही एक्सीलेंट कंपाउंड। ऐसे कौन कौन से कॉम्बिनेशन है? जैसे 37 आप देखो, 37 हो गया, 33 का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा हो गया, 6, 33 का 6, 15 का 5, 6 और 51 का 6, ये बहुत सारे कॉम्बिनेशन, और भी बहुत सारे कॉम्बिनेशंस हैं, मतलब जो बड़े। अब मैं 81 थोड़ी ना बता दूंगी आपको। और हम लोग थोड़ा सा मैं जानना चाहती हूँ, जो नंबर्स हमारे जो कहते हैं, अभी हम बात कर लकी नंबर हाथ वाले पे, तो हमें लव की बात जरूर करनी चाहिए कि बहुत सारे लोग ना चाहते हैं कि उनकी लाइफ में ना लव अट्रैक्ट हो, लव नहीं आता है, क्यों मैरिज सक्सेसफुल नहीं हो। तो लव नहीं आता, उनका वीनस उनको अच्छा करना पड़ेगा। ये देखिए, ये वीनस का माउंट है, यहाँ पे मैंने 897 लिख के रखा हुआ है। तो यहाँ पर नंबर लिखने की जगह आप अगर रोज का इत्र यूज करें, नेचुरल, आप देखें और आप डेली वो लगाएं नहाने के बाद, या अगर आपसे इतना कष्ट भी नहीं होता तो आप वॉशरूम के अंदर सिर्फ केवड़े की एक बोतल तो रख सकते हो ना भाई, कि मेरे को मेरा लव मिल जाए, मेरे को मेरा पार्टनर मिल जाए। तो भाई आप केवड़े की 8-10 बूंदे डालें और बड़ी रिफ्रेशिंग सी बात भी हो जाएगी, और आपके लव पार्टनर भी आपको मिल जाएंगे। दैट इज यस 100%, दैट इज फॉर मैरिड कपल्स ऑल्सो। अगर एंटाई नंबर से शादी कर ली हो तो भी ये उपाय चलेगा? चलेगा, बिल्कुल। हाँ देखो, वीनस अगर आपका अच्छा है तो वो आपको अच्छा लाइफ पार्टनर, लग्जूरियस लाइफ, वो तो 100% देगा ही देगा। अब कई लोग होते हैं बड़ी डिले हो रही होती है ना, शादी वादी भी नहीं हो रही होती है,
तो तब आपको देखो, वैसे तो एस्ट्रोलॉजिकली या न्यूमरोलॉजी जिसको भी आप फॉलो करते हैं, चॉइस आपकी है, हम किसी को फोर्स नहीं करते। तो आप पहले तो अपनी न्यूमेरोस्कोप को चेक कराएं कि कौन से नंबर्स आपके मिसिंग हैं और आपको कौन सी रेमेडी सपोर्टिव है। क्योंकि अगर आप देखो, मैं वीनस की रेमेडी दे दूं, अब रूल तो होते हो आप नंबर 3 से, आप तो मेरे पीछे पड़ जाओगे थोड़े दिनों में कि मैडम मेरा तो उल्टा करा दिया आपने। क्योंकि मैं तो सिर्फ 6 नंबर वाले को ही बोलूंगी कि आप जाके वाइट छोटे वाले रसगुल्ले बांटो। हाँ, बिकॉज आप देखो वो स्वीट और मीठे और स्टिकी होते हैं। रिलेशनशिप में क्या चाहिए होता है? मिठास, स्टिकीनेस, कि भाई मेरा बॉयफ्रेंड किसी के पास नहीं जाना चाहिए, मेरी बीवी किसी के पास। तो दिस इज व्हाट द लॉजिक। लेकिन वो रेमेडी मैं 3 नंबर वाले को नहीं दे सकती, 2 नंबर वाले को नहीं दे सकती, क्योंकि 2 नंबर 6 का एंटी है और 3 नंबर 6 का एंटी है। तो 3 नंबर वाले को 9 फ्रूटीज ले ले या येलो कोई भी स्वीट्स ले ले जो स्टिकी हो, वो डिस्ट्रीब्यूट करें। ओके। बेबी में प्रॉब्लम हो रही होती है तो भी क्या नंबर्स उसके जिम्मेदार होते हैं? किस चीज़ में? बेबी में प्रॉब्लम। बेबी में बिल्कुल, हाँ। जिसके पास 5 नंबर नहीं होगा, 6 नहीं होगा, 7 भी नहीं होगा, तो वहाँ पे कंसीव करने में ज़रूर दिक्कत आएगी। दे प्ले अ वेरी मेजर इम्पॉर्टेंट रोल। 7 नंबर क्या है? केतु है। केतु को आप बच्चों से भी कनेक्ट करते हो। एंड थैंक यू फॉर आस्किंग दिस क्वेश्चंस टू मी, बिकॉज सेवरल पीपल कम टू मी एंड दे से मैम कंसीव नहीं हो रहा। भाई मैं आपको बहुत बोलती हूँ, यहाँ पर भी बता रही हूँ, डॉग्स की सेवा करो। जितनी ज़्यादा आप स्ट्रे डॉग्स की सेवा करोगे, उतनी ज़्यादा आपको राहु और केतु की ब्लेसिंग्स मिलेगी। आपके बच्चे अच्छा करेंगे लाइफ के अंदर, आपको बच्चों को गुड हेल्थ मिलेगी, बिकॉज केतु इज़ सम हाउ कनेक्टेड टू योर सेल्फ, योर ग्रोथ, और आपके बच्चों की हेल्थ से भी केतु कनेक्टेड है। तो क्या जो लोग घर में डॉग्स पालते हैं उन पे भी ये रूल एप्लीकेबल है? मतलब बिल्कुल बिल्कुल, अपने वो डॉग को तो खिलाएं, बट प्लीज़ अगर जो बेचारा बाहर आपका स्ट्रे डॉग है, अगर आप डेली 1% भी एक स्ट्रे डॉग की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेना, तो हमारा एक तो देखो ह्यूमैनिटेरियन कॉज भी हो जाएगा, और एक उन बेचारों को जो बेचारे जाके कूड़े में खाना ढूंढते हैं, तो वो एक गुड कॉज में आ जाएगा। और आप करके देखो, मैं आपको श्योरिटी देती हूँ कि आपकी बच्चों की हेल्थ में, उनकी स्टेबिलिटी फैक्टर में, और जो लोग कंसीव नहीं कर पा रहे उसके अंदर कहीं ना कहीं अमेजिंग रिजल्ट्स उनको मिलेंगे ही। तमन्ना, मुझे लगता है काफ़ी अच्छा इंसाइटफुल रहा है आज का पॉडकास्ट। काफ़ी मज़ा आया, मुझे लगता है काफ़ी नई नई चीज़ें जानने को मिली हैं। रिपीटिव नंबर्स का अलग रोल होता है और सिंगल नंबर्स अलग दिखते हैं, हमें सबको सेम लगता था। तो थैंक यू सो मच काजल जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। आगे की बातचीत भी आपसे जारी रखते हैं हम लोग। बिल्कुल। और आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए कि ये वाला फॉर्मेट आपको कैसा लगा, और न्यूमरोलॉजी के बारे में, न्यूमरोलॉजी से रिलेटेड आप और क्या क्या सवाल जब आपके पास है हमें ज़रूर बताइएगा। हम नेक्स्ट पॉडकास्ट में कोशिश करेंगे वो सब ले लेंगे। बिल्कुल जुड़े रहिए स्पीकिंग ट्री के साथ। नमस्कार। थैंक यू।